हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली आप सभी के लिए कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स लेके आया हूं, यानी उनमें से जो कि लिस्ट अभी भाई पूरी होने वाली है। और ये है लुइस मार्टिन, देख लीजिए यहाँ पे ये इटली का ब्रांड है और उनके ये फ्लैक्स का कुछ कलर्स भी आपको देखने को मिलेगा, काफी प्रीमियम है। और ये इतना सा लाइनर है भाई, मार्केट के डबल 12, डबल 10, डबल 12, डबल HF को भी बीट कर सकता है। ये बेसिकली कोएक्सियल बेस्ड यहाँ पे आपको लाइनर देखने को मिल जाता है। और हाँ, इसके साथ में हम इसी ब्रांड यानी लुइस मार्टिन का यहाँ पे एम्पलीफायर भी लेके आए, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। ये बेसिकली है TTA सीरीज, जो कि मैं आपको इसी पे इनका लाइनर पूरा कंप्लीट टेस्टिंग देने वाला हूं। पूरा खोल के भी देखेंगे कि हाँ भाई, जो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या ये जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। आप लोग बहुत बोलते थे कि आप जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखाओ, यूरोपियन ब्रांड्स दिखाओ। तो फाइनली अभी यहाँ पे एक एक करके सबका भाई अभी नंबर आने वाला है। उनमें से पहला जो है ये आपको लुइस मार्टिन देखने को मिलता है और वीडियो में मजा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग समझ लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लुइस मार्टिन, अगेन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इटली लुइस मार्टिन प्रोफेशनल ऑडियो को लिमिट LED। बेसिकली यहाँ पे जैसे लिमिटेड लाइबिलिटीज होता है, इनका कुछ अलग है, डिफरेंट है। कोएक्स सीरीज है, क्वांटिटी ये एक पीस का बॉक्स होता है। कोएक्स 12, इसका सीरियल नंबर मेंशन रहेगा। सीरियल नंबर आपको हाँ इनके हर एक प्रोडक्ट पे देखने को मिलेगा। इवन अगर आप और भी ब्रांड्स में जाएंगे, जैसे कि HK ऑडियो है, RCF है, इन सब ब्रांड्स का हर एक प्रोडक्ट का यानी हर एक पीस का सीरियल नंबर डिफरेंट होता है। ये चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करा। काफी बड़ी सी पैकेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इन्होंने अच्छी रखी है। इंडियन मार्केट को भी इन्होंने समझाया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या चलता है। ऑलरेडी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करा था, बट मैं आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कराना चाह रहा हूँ कि हाँ ये कैसा है। और लाइट वेट है यार, मतलब सिंगल लाइन रहे और इतना ज्यादा SPL, ये आपको पूरा लाइट वेट मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ही उतार लेता हूँ। ये लो भाई, यहाँ आ गए, ये देख लो। ऊपर से इसमें थर्माकोल, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका लाइन रेस सिस्टम का यहाँ पे ये क्विक स्टार्ट मैनुअल आपको देखने को मिल जाता है। इसमें इनके और भी जो सीरीज़ हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हो। मेन हो जाता है लाइनर के साथ में और कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सिंपल सी पॉली बैग है। एक काम करते हैं, फटाफट से इसको निकालते हैं और रखते हैं, देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइनर का ओवरलुक, डिजाइन और यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा, जो कि हमेशा हमारी सारी वीडियोज में यही रहता है। तो सामने सबसे पहले देख लीजिए, ये मिल जाता है आपको लुइस मार्टिन का लोगो। बेसिकली इनका लोगो ही आपको इसमें ना इटली का यहाँ पे फ्लैग टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, ये जो कलर्स होते हैं, मैं जब जाऊंगा ना यहाँ पे अगेन अभी आपको इंटरनेशनल भी वीडियोस देखने मिलेंगे, तो ये कलर्स का मैं आपको वहाँ पे मतलब भी बताऊंगा। कुछ तो है यहाँ पे। बाकी ग्रिल हो जाता है। ग्रिल अगर आप देखेंगे तो हाँ, अभी आप गेज से पूछेंगे तो भाई ये 16 गेज का है। ग्रिल का फॉर्म नेट अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर चलता है, ये ट्रेंड ज़्यादा चलता है कि ग्रिल कितने गेज का है, प्लाईवुड कौन सा लगा है। क्योंकि वो लोग क्या है कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्हीं सब में आपको फंसा के रखना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड्स ही डिफरेंट होता है। यानी इटालियन या यूरोपियन या फिर US के ब्रांड्स का यहाँ पे कैटेगराइज ही, उनका जो मतलब कॉम्पिटिशन है वो डिफरेंट ही है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। बाकी इस पर आपको पॉलीयूरिया पेंट देखने को मिल जाता है। सो ये पॉलीयूरिया पेंट है आपको। और ग्रिल के सामने अगर आप देखोगे कोई भी आपको स्क्रू नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रिल को खोलने के लिए यहाँ पे ये 2 स्क्रू इस साइड होते हैं, ये वाले, और 2 स्क्रू उस साइड होते हैं। बाकी फिटिंग इसके अंदर रहती है, तो ये भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे साइड में आपको हैंडल मिल जाता है। कटिंग डिजाइन काफी मुझे लुक में बेटर लगा। काफी कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा, मतलब ये देखो, ये इतना हल्का सा है। मतलब VRX से भी अगर मैं बात करूँ ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको हल्का देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे बैक साइड पे देख लीजिए, कोएक्स 12 इसका मॉडल नंबर है। AS पावर यानी यहाँ पे आपको मेंशन कर गया 450 वाट। और ये जो है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी रेंज। और ये है डिजाइन इन इटली, यानी ये इटली का प्रोडक्ट है। अगेन ये 2 स्पीकर सॉकेट्स में लाते हैं ताकि आप एक इन करें और एक आउटपुट करें। बाकी इसका फिटिंग हो जाता है। फिटिंग का क्वालिटी आप देख लीजिए किस प्रकार से मिलता है। और आप पूछेंगे कि इसको हम कितने पीस हैंग कर सकते हैं, तो एक साइड पे इस पर 16 पीस हैंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मैसिव से आपको चीज़ मिल जाती है। और काफ़ी मैंने लैंग्वेज में देखा कि जो सिंगल 12 है उसके अंदर एक ही ऑप्शन मिलता है, 4 लगा लो या 6 लगा लो, तो वो ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। बट यहाँ पे आप
आप इस पे छोटे से लेके शो बड़े शो तक, मतलब डीजे ऑन व्हील से लेके आप इसके बड़े से कॉन्सर्ट्स तक भी इस पीस से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाता है। बाकी ये देख लो, ये हो जाता है इसका एक स्विच जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बाई एम्प कर लो या फिर पैसिव कर लो, जिसमें आपको बाई एम्प में ये LF का कनेक्शन +1 -1 पे मिल जाएगा, HF का कनेक्शन आपको +2 -2 पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको पैसिव पे चलाना चाहते हैं, यानी एक ही इनपुट देना है आपको +1 -1 का, और वो दोनों चीजें रन हो जाए या नेटवर्क के थ्रू जाए, तो यहाँ पे आप देख लो ये रहेगा आपका फुल पे, ठीक है ना। पैसिव में आपको नीचे कर देना है, तो ये आपको ऑप्शन रहेगा। तो ये कभी भी आप हैंग करो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी पेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी रफली मैं इसको अभी ने इसको टेस्ट करा, हमने हर एक चीज़ यहाँ पे सोच समझ के लगाई। प्लाईवुड यहाँ पे अगेन आपको बर्च मिल जाता है, और अभी मैं ना एक काम करता हूँ, इसको खोल के भी आपको दिखाता हूँ ताकि अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, कैसे लगी हैं, वो सारी चीज़ आपको एक आइडिया लगे। ग्रिल देखेंगे तो आपको ये पूरा बैंडिंग मिलेगा, और जैसे मैं बताया कि इसमें आपको नेट कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है, और ऑलरेडी इसमें आपको इसके सेल्फ थ्रेड्स मिलेंगे ताकि आप इसको इजीली ग्रिल को निकाल सके। और मैंने सिंपल ये 4 बोल्ट्स खोले और ये ग्रिल आउट हो गया। अभी आप यहाँ पे देख लो भाई, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। डिफरेंट इन द सेंस कि हाँ, कोएक्सियल आप जानते होंगे कोएक्सियल क्या काम करता है। यहाँ पे देख लो, ये है इसके HF का वेव गाइड, HF फ्लेयर या फिर जो भी आप बोलते हो, बट ये वेव गाइड इसको ज़्यादातर बोला जाता है। तो यहाँ पे ये रहेगा और ये स्पीकर में फिट है। मैं थोड़ा सा साइड में कर्व कर देता हूँ, यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको नॉलेज रहेगा। ये स्पीकर का मूवमेंट है, ठीक है ना। उसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इसका HF यहाँ पे फिट है, और इसको मैं खोल के भी दिखाऊंगा। और इन्होंने कुछ ये हॉर्न टाइप का होता है ना, जैसे हॉर्न टाइप का होता है, आपने देखा होगा कि हॉर्न टाइप का होता है, स्पीकर पीछे लगाया जाता है, तो ये पोर्शन भी ऐसे करेंगे। अगर मैं देखूँ तो इतना यहाँ के अंदर, यानी इतना अंदर, अगर मेरे हाथ देखेंगे तो इतना अंदर इसको स्पीकर को फिट करेगा। चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट इनका डिफरेंट डिजाइन है। और यहाँ पे ये पोर्ट्स दे रखे हैं, ये देख लो, ये 2 पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको स्पीकर को खोलता हूँ और स्पीकर हम निकाल के देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। दोस्तों ये है इसका ड्राइवर। अब आप देख लो यहाँ पे, जैसे कि बताया ना कि ये इसके अंदर पूरा फिक्स होता है, तो ये जो है इसका वेवगाइड इसमें फिक्स है। पीछे जैसे मैं आपको दिखाऊं तो पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ड्यूल मैग्नेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से ये है स्पीकर का मैग्नेट, ये है इसके HF ड्राइवर का मैग्नेट। अगर आपको यहाँ पे HF जो है वो डायफ्राम अगर चेंज करना है तो आप ये सिंपल निकालो और यहाँ पे डायफ्राम लगा लो। इसके अलावा यहाँ पे इसका पोर्ट हो जाता है जो कि हमारे मेन स्पीकर का है, ये इसका पोर्ट्स हो जाते हैं, यानी इसके टर्मिनल्स हो जाते हैं, जो कि आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। और हाँ, अंदर आपको 4 वायर देखने को मिलेगी, ये देख लो 4 वायर है अंदर, जो कि ये है, ये HF ड्राइवर के लिए है, ये है स्पीकर के लिए है, ये इसका नेटवर्क बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये इतना सा। और बाकी क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप देख लो, ये है इसका यहाँ पे स्पाइडर का क्वालिटी, बाकी ये कोन का क्वालिटी है। और हाँ, ये मुझे मतलब एक्चुअल में जो यूरोपियन ब्रांड्स के स्पीकर्स हैं ना, जो काफ़ी प्रीमियम्स होते हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उस जैसा फिनिश, उस जैसा क्वालिटी यहाँ पे मुझे याद दिलाता है। और ये फ्लेयर या ये जो वेव गाइड है, जैसे आप जो आप बोलना चाहें, ये इसके अंदर फिक्स होगा। अगर हाँ आप इसको अलग करना चाहो तो अलग कर सकते हो, तो यहाँ से ये गैस्केट हट के ये अलग भी हो जाएगा, या ये बोल्ट खोलेगा तो सिंपल ये बाहर आ जाएगा। तो ये है इसका पूरा का पूरा स्पीकर। एंड क्वालिटी आप देख लो, यहाँ पे आपको प्लाईवुड जो है अगेन यहाँ पे 18 mm का प्लाईवुड मिलता है, बर्च है। और इसके नीचे आपको इसका पोल माउंट भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप चाहो तो ये पोल माउंट से भी लगा सकते हो। हर चीज़ फिनिशिंग से ही मालूम चल जाती है कि हाँ भाई, यहाँ पे ब्रांड में और जेनरिक जो मार्केट्स में मिलते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये है इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। पीछे ये पूरा ग्लासुल यहाँ पे लगाया हुआ है, बस यही है दोस्तों इसके अंदर। बाकी मैं इसको वापस से इसको फिट करता हूँ और आगे की डिटेल हम देखते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी अभी हम जान लेते हैं इसके स्पेशंस और बाकी डिटेल्स भी। सबसे पहले मैं इसकी पावर रेटिंग्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये है 450 वाट, और 450 वाट मतलब मेरे को लगता नहीं है। और एम्पलीफायर भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पे हम कौन से यूज कर रहे हैं, और इतना कम वोल्टेज के अंदर भी ये इतनी पावरफुल आपको लाउडनेस दे देता है। अगर इनका पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग होता है इन ब्रांड्स का, मैंने जैसे कि इटालियन ब्रांड्स का देखा है, उनका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। और ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो स्पीकर बॉक्स है वो कितने SPL आपको दे सकता है। दूसरा यहाँ पे वेट, हाँ वेट में जैसे बता रहे थे कि आप इसको अकेले भी आसानी से लगा सकते हैं, यानी अगर एक सिंगल पर्सन भी, आप इसको सिंगल पर्सन भी हैंग कर सकते हैं। तो इसका जो वेट है वो 22 किलो का एक पीस का वेट हो जाता है। बाकी इसमें आपको 3 इंच का वर्चुअल साइज का जो है वो स्पीकर देखने को मिलता है। 1.5 इंच का यहाँ पे आपको इसका HF जो साइज है, फ्रॉड साइज है, वो आपको मिल जाता है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे अगर प्लाईवुड की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट है, जैसे बताया कि आपको इसमें बर्च मिल जाता है। बाकी 16 पीस आप एक साइड पे हैंग कर सकते हैं।
और बाकी डिटेल्स अगर आपको जाननी हो तो मैं काम करूंगा, नीचे इनका एक पीडीएफ दे दूंगा इस पीस का। बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए हम इनका ही एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। मैं एक बारी आपको एम्पलीफायर भी दिखा देता हूं कि कौन सा हम एम्पलीफायर यहाँ पे लगा रहे हैं। सो बेसिकली एम्पलीफायर जो है बेसिकली आपको ये मिल जाता है, देख सकते हैं TTA सीरीज, मैं ऐसे घुमा देता हूँ, TTA सीरीज TTA 800 करके है इसका, और सीरियल नंबर से बताया हर एक प्रोडक्ट पे आपको देखने को मिलेगा। इस पे हम ये 2 पीस रन कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहो जैसे कि आपका ये मतलब इन्वेस्ट जब करना चाहो कि आपको, मुझे लगता है कि एक ही एम्पलीफायर पे अगर आपको 4 भी चलाने हैं तो उसके भी ऑप्शंस हैं इनके पास, डिफरेंट है। जब आप इनके शोरूम विजिट करेंगे जब, या फिर आप जब जाएंगे टेस्टिंग के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ ऑप्शंस मिलेंगे। ये इनके TTA सीरीज़ के बाकी डिटेल्स में इसके अंदर और भी एम्पलीफायर्स के आपको मिल जाएगा। बाकी ये मेन है इसका एम्पलीफायर। सामने से मैं दिखा दूँ क्योंकि आप सीधे आप टेस्टिंग पे देखोगे आप उसको चलते हुए, तो सामने से दिखा देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है, इंडियन कंडीशंस को इन्होंने ध्यान रखते हुए यहाँ पे इसको रखा है। और हाँ, मैंने इसको काफ़ी रफली भी टेस्ट करा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस सिलेंडर पे लगाया। यहाँ पे देख लो लुइस मार्टिन, अगेन ये पावर ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है इसका, ये वॉल्यूम नोब है, ये पावर ऑन ऑफ ये हो जाता है, ठीक है। ये वेंटिलेशन है, पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आता है इसका पीछे का पोर्ट, जहाँ पे आपको अगेन काफ़ी बड़ी सी ये हीट सिंक भी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये इसके इनपुट सिग्नल्स हो जाते हैं, जिसमें से आप इसके सारे स्विच सेटिंग्स यहाँ से, गेन लेवल, गेन बेसिकली शायद इनमें डीबी में मेंशन होता है, सेंसिटिविटी डीबी देते हैं। और ये मोड हो जाता है, ये आउटपुट सेक्शन है जिसमें आपको स्पीक ऑन एंड टर्मिनल्स, हाँ जैसे मैंने इंडियन कंडीशन का भाई ध्यान रखा है, तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। सीरियल नंबर यहाँ पे भी अगेन मेंशन है, और इसकी पावर कोड हो जाती है। तो ये छोटा सा क्यूट सा लेकिन पावरफुल एम्पलीफायर मेरे को इस लाइन के लिए लगा। चलते हैं, काम करते हैं, ये एम्पलीफायर लगाते हैं, 2 लाइनें लगाते हैं, और हम हमारी अल्ट्रासब 2 को नीचे लगाते हैं, देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस। योगेश शेजुलकर। धीरज DDP। This is not just a sound check. This is the awakening of rhythm's power. Only those with rhythm in their blood can endure this clash. Stand firm. Open your soul. Let the tabla war begin.
दोस्तों कैसे लेके टेस्ट है और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्या क्वालिटी आपने सुना और अभी तक मैं जो आपको अभी वीडियोस दिखा रहा था लैंडरेज की सिस्टम्स की, उनमें क्या डिफरेंस होता है। बाकी यहाँ पे आप अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने हिंदी सॉन्ग को भी रखा है जो कि ए आर रहमान का है, और वहाँ पे जाके आप जो है वो उस वीडियो को भी दे सकते हैं जिसमें आपको अगेन मतलब क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हेडफोन लगा लेना, जाके सुनना, पहली ही वीडियो है और लुइस मार्टिन का हमने यहाँ पे लैंडर का डाला हुआ है, उसमें काफ़ी 2 मिनट का हमने टेस्टिंग रखा है। बाकी यहाँ पे आपको हम कॉपीराइट सॉन्ग्स की वजह से जो है वो हिंदी गाने नहीं बजा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं आप क्यों नहीं बजाते, तो ये रीज़न था। बाकी यहाँ पे एक सिंगल लाइन रहे इतना पावरफुल होना, ड्यूल बेस को यहाँ पे भाई बीट मतलब उसके ऊपर यहाँ पे रुक जाना या उससे मैचिंग खाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैंने VRX पे भी ट्राई करा, मैंने 1-2 मॉडल्स और भी ट्राई करे, बट ये जो अल्ट्रा सब 2 में है या अल्ट्रा सब 2 हम जब लगाते हैं तो इस पे हम ड्यूल के ही लैंडरेज को सजेस्ट करते हैं, बट ये सिंगल ने भी काफ़ी यहाँ पे भाई मैचेबल दिया, या कह सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा यहाँ पे मज़ा जो था वो आ रहा था। और खास करके मुझे यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट लगा जो कि सामने से एक्सपीरियंस मुझे समझ में आया लोगों का, कि अगर आप इस लैंडरे को पास में जो सुनोगे तो वो तो क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाएगा, बट दूर भी जाओगे ना, कई बारी दूर में क्या होता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या होता है, कई बारी लैंडरे जो है वो आपको वॉइस जो है वो क्रैक करते हुए मिलेंगे, यानी ऐसा लगेगा कि गला फट रहा है या फिर जो गा रहे हैं या वो जो टोन आ रही है वो समझ में नहीं आ रही है, या टेक्निकल भाषा में वेवलेंथ मैच नहीं हो रही। बट इनमें क्या होती है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं मिला मुझे, चाहे मैं पास में सुनूं या इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके सुनूं, जो वॉइस की क्लियरिटी है, जो वॉइस आपको मिलेगी बिल्कुल यहाँ पे साफ मिलेगी, क्लियर मिलेगा। और ये विदाउट RTA करा हुआ मैंने सिस्टम को लगाया था, इसमें खैर RTA करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर आप RTA करेंगे उसके बाद जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है वो और 20% या 30% आपको इंक्रीज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कुछ देखना चाह रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ा बजट आपका है इन बाकी ब्रांड से, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। और कस्टम से अगर आप जाना चाह रहे हो तो कस्टम्स में और उसमें जमीन आसमान का आपको फर्क मिल जाएगा। और सजेशन भी है कि आप जब लो तो इनका पूरा कंप्लीट सिस्टम लो, जाए आप 4 पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 4 के लिए एक एम्पलीफायर रखो, ऐसा ना हो कि आप अपना कोई भी खुद का एम्पलीफायर लगाओ। बट हाँ एम्पलीफायर आप इन्हीं ब्रांड का रखो, 4 या 1 का कॉम्बिनेशन रखो या 8 2 का कॉम्बिनेशन रखो, इस टाइप का। इनके सबवूफर्स भी अगर आप चाहते हो कि इनके सबवूफर्स में दिखाऊं तो आप मतलब नीचे आप मुझे कमेंट में बताना, और मैं कोशिश करूंगा इनके वेबसाइट का लिंक और इसका जो है वो PDF मैं डाल दूं ताकि आपको आगे जो है डिटेल्स आपको मिल जाए। बाकी प्राइजेस और भी डिटेल्स के लिए इनका एक कस्टमर केयर है इंडिया का, तो मैं वो आपको देता हूँ जो कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और काफ़ी टाइम से बात चल रहा था। इवन इसके अलावा एक और ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो कमिंग सुन रहेगा। तो फिलहाल मैं एक नीचे में कस्टमर केयर नंबर डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका प्राइस बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, या आप मुझसे भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ऑलरेडी आप सभी के पास कांटेक्ट होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ उस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।